धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? क्या अधर्मी मनुष्य धर्म की राहों पर चल सकता है? सच में हम जानते हैं कि धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना, पूजा करना या ग्रंथ पढ़ना ही धर्म है? और क्या जो ये सब नहीं करता, वो अधर्मी है? ओशो कहते हैं, जिसे तुम धर्म कहते हो, वो अक्सर अधर्म बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे। तो आइए आज हम धर्म और अधर्म को समझें, ओशो और बुद्ध की दृष्टि से। हमारे समाज में धर्म को संस्थाओं, परंपराओं और कर्मकांडों से जोड़ा गया है। सुबह पूजा करना, उपवास रखना, मंदिर जाना, इन सभी को धर्म मान लिया गया है। ओशो की वाणी। धर्म कोई संगठन नहीं है, धर्म एक व्यक्तिगत खोज है। ओशो कहते हैं, धर्म तब पैदा होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो। धर्म का अर्थ है धारण करना उस सत्य को जो तुम्हें भीतर से बदल दे। बुद्ध की वाणी। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध कभी किसी ईश्वर की बात नहीं करते। उनके लिए धर्म मतलब जागना। अधर्म का असली रूप तो अधर्म क्या है? क्या नास्तिक होना अधर्म है? क्या वे लोग जो पूजा नहीं करते अधर्मी हैं? ओशो। जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर अपने विचार थोपता है वही अधर्मी है। जो बिना जाने दूसरों के विश्वास पर हमला करता है वो अधर्मी है। जो डर से धर्म करता है वो भी अधर्मी है। क्रोध, लोभ और मोह, यही अधर्म है। अधर्म वह है जो तुम्हें अंधा बनाता है, जो तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। धर्म कोई विश्वास नहीं, अनुभव है। बुद्ध और ओशो दोनों कहते हैं कि धर्म को जाना जा सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम अनुभव करो। ओशो। धर्म न तो हिंदू होता है न मुसलमान, धर्म केवल ध्यान में होता है। ध्यान ही एकमात्र रास्ता है खुद से मिलने का। सब अंदर की यात्रा है। धर्म और स्वतंत्रता। सच्चा धर्म तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जो धर्म डर पैदा करे वो अधर्म है। ओशो। धर्म वो है जो तुम्हें गुलामी से आजादी दे। धर्म वो है जो तुम्हें प्रेम सिखाए, नफरत नहीं। बुद्ध ने कभी किसी को अनुयायी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, जाओ और खुद खोजो। यह धर्म है, खुद की खोज। आज का संदेश। धर्म कोई किताब नहीं है, धर्म कोई संगठन नहीं है। धर्म एक आंतरिक अनुभव है, एक जागरण है। ओशो कहते हैं, धर्म वो है जो तुम्हें अपने भीतर के ब्रह्मांड से मिलाता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान करो, जागो, यही धर्म है। तो आज से किसी धर्म को मानो मत, बल्कि धार्मिक हो जाओ। जागो, देखो, जानो अधर्म को धर्म में कैसे बदलें। ओशो और बुद्ध की दृष्टि से आत्म परिवर्तन की यात्रा। क्या अधर्मी व्यक्ति बदल सकता है? क्या जो भीतर से अंधकार में डूबा है वह प्रकाश की ओर जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, हर अंधकार में एक बीज होता है प्रकाश का। ओशो कहते हैं, अधर्म कोई पाप नहीं, बस अनजानेपन की अवस्था है। तो हम जानेंगे कैसे अधर्म को धर्म में बदला जा सकता है और कैसे हम भीतर की अराजकता को शांति और प्रेम में बदल सकते हैं। अधर्म की असली पहचान। अधर्म का मतलब सिर्फ पूजा न करना नहीं है। अधर्म का असली अर्थ है अज्ञानता, अहंकार, हिंसा, स्वार्थ और मूर्छा में जीना। बुद्ध कहते हैं, क्रोध अधर्म है, लोभ अधर्म है, मोह अधर्म है। ओशो कहते हैं, अधर्म तब होता है जब तुम अपने अस्तित्व से कट जाते हो, जब तुम मशीन बन जाते हो, सोचते नहीं, बस चलते जाते हो। अधर्म को धर्म में बदलने की पहली सीढ़ी जागरूकता, पहला कदम है जागना। जब तुम देख सको कि तुम गुस्से में हो, लालच में हो, तो वही पल है परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध कहते हैं, जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, अधर्म को बदलने के लिए उसे दबाओ मत, उसे पूरा होशपूर्वक देखो। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को बिना भागे देख पाते हो तो वो क्रोध ध्यान में बदलने लगता है। स्वीकृति और अवलोकन से रूपांतरण। दूसरा कदम है स्वीकृति। अधर्म से लड़ो मत, उसे समझो जो तुम हो। पहले उसे पूरी ईमानदारी से देखो। बुद्ध की ध्यान विधि है विपश्यना, जिसमें तुम अपने विचारों को, सांसों को, क्रियाओं को बस देखते हो। फिर कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, अधर्म खुद गिरने लगता है। ओशो कहते हैं, ध्यान की आंखें खोलो और अधर्म स्वयं जल जाएगा। धर्म की ओर चलने का मार्ग जब तुम जागते हो, जब तुम स्वीकृति से देखना सीखते हो, तो एक नया बीज भीतर उगता है। धर्म का अर्थ है प्रेम, करुणा,
मौन सत्य के प्रति सजगता बुद्ध कहते हैं। धर्म कोई विश्वास नहीं, धर्म जीने की एक कला है। ओशो कहते हैं, तुम अधर्मी नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो, और हर सोए हुए व्यक्ति के भीतर बुद्ध बैठा है। अधर्म को धर्म में बदलना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर की क्रांति है। जब तुम होश में जीते हो, अधर्म धीरे धीरे पिघल जाता है। जब तुम अपने अंधेरे को स्वीकारते हो, प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। ध्यान करो, देखो, भागो मत जियो प्रेम में, मौन में, चेतना में, और यही है अधर्म से धर्म की यात्रा। एक यात्रा जो तुम्हारे भीतर से शुरू होती है और तुम्हीं पर खत्म होती है। ध्यान रखें, धर्म कोई किताब नहीं है, धर्म एक जीवित अनुभव है। धर्म क्या है? क्या मंदिर में पूजा करना धर्म है, या नमाज पढ़ना, या फिर सिर्फ एक हिंदू या मुसलमान कहलाना? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझ लेते हो, उसी दिन तुम्हारा धर्म शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, धम्म कोई परंपरा नहीं, धम्म वो है जो तुम्हें दुख से मुक्त करे। तो आइए खोजते हैं सच्चा धर्म क्या है। धर्म बनाम मजहब, सदियों से हमने धर्म को बांट दिया है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, लेकिन ये सब मजहब हैं, धर्म नहीं। ओशो स्पष्ट करते हैं, धर्म कोई ग्रुप नहीं, धर्म तो वह अनुभव है जो तुम्हें भीतर से शांत, जागरूक और प्रेमपूर्ण बना दे। बुद्ध ने कहा, धम्म वह है जो सत्य से जुड़ा हो, जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाए। धर्म की आंतरिक पहचान, सच्चा धर्म तब जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर की पीड़ा, द्वंद्व और भ्रम को देख पाते हो, बिना भागे, बिना छिपाए। बुद्ध ने ध्यान दिया और उन्हीं की जागरूकता से धम्म का जन्म हुआ। ओशो कहते हैं, धर्म वह है जिसमें तुम अपने अस्तित्व के साथ हार्मनी में आ जाओ, तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष न रहे। जब तुम भीतर से मौन हो जाते हो, तब तुम पहली बार धर्म में प्रवेश करते हो। सच्चे धर्म की विशेषताएं, सच्चा धर्म कोई सिस्टम नहीं होता, उसके कुछ प्राकृतिक लक्षण होते हैं। जागरूकता, करुणा, मौन, अहिंसा, अहंकारहीनता। बुद्ध कहते हैं, जिसके पास करुणा नहीं, वो धर्मी नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, धर्म वह है जो तुम्हें स्व से मुक्त करे, जो तुम्हें विस्तार दे, ब्रह्मांड से एकता का अनुभव कराए। धर्म का मार्ग, तो सच्चा धर्म कैसे पाया जाए? ओशो ने कहा, ध्यान तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगा, और वही ध्यान धर्म का जन्मदाता है। ध्यान से ही तुम अधर्म से धर्म की ओर जाते हो, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से करुणा की ओर। तो सच्चा धर्म क्या है? वह जो तुम्हें भीतर से मुक्त करे, वह जो तुम्हें सोचने की आजादी दे, जो तुम्हें प्रेम, मौन और करुणा से भर दे। सच्चा धर्म कोई चिन्ह नहीं, एक चेतना है। उसे पाया नहीं जाता, जिया जाता है। हम सोचते हैं, अगर अधर्म कर लिया तो क्या होगा? कोई नहीं देख रहा, कोई पकड़ नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध कहते हैं, दूसरों को धोखा देने से पहले तुम अपने मन को घायल करते हो। ओशो कहते हैं, अधर्म कोई बाहरी पाप नहीं है, वह तुम्हारे भीतर का जहर है। तो हम जानेंगे, अधर्म करने से आखिर होता क्या है? अधर्म क्या है? अधर्म का मतलब सिर्फ भगवान को न मानना नहीं है। अधर्म का मतलब है असत्य बोलना, दूसरों को दुख पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान देना, भीतर घृणा, हिंसा और लोभ पालना। बुद्ध कहते हैं, अधर्म वह है जो तुम्हें अज्ञान, दुख और बंधन में ले जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम अधर्म करते हो, तुम बाहर को नुकसान नहीं पहुंचाते, तुम अपने ही भीतर दरार पैदा करते हो। अधर्म का मनोवैज्ञानिक असर, जब तुम अधर्म करते हो तो भले ही दुनिया न जाने, तुम्हारा अंतःकरण जानता है। तुम खुद से नजरें चुराने लगते हो, तुम डर और अपराध बोध से भर जाते हो, तुम्हारी भीतर की मौनता टूट जाती है। मनोविज्ञान कहता है, अधर्म से व्यक्ति में तनाव, अनिद्रा, अवसाद और आत्मघृणा पैदा होती है। बुद्ध ने कहा, अधर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह अंदर आग बनकर जलता है। अधर्म का आध्यात्मिक असर, अधर्म तुम्हें स्व से दूर कर देता है। तुम्हारा चित्त अशांत हो जाता है, ध्यान असंभव हो जाता है, प्रेम मरने लगता है, प्रकाश छिपने लगता है। ओशो कहते हैं, हर बार जब तुम झूठ बोलते हो, तुम अपनी आत्मा को थोड़ा थोड़ा मारते हो। बुद्ध कहते हैं, धम्म से विचलन, फिर से दुख के चक्र में लौटना है। समाधान क्या है? यदि अधर्म हुआ है तो क्या सब कुछ खत्म है?
नहीं, हर अधर्म को धर्म में बदला जा सकता है। जागरूकता से, स्वीकृति से और ध्यान से। ओशो कहते हैं, अपने अपराध बोध को बोझ मत बनाओ, उससे जागो। बुद्ध ने कहा, तुम जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, बस पूरे होश में। अधर्म करने से क्या होता है? तुम खुद से कट जाते हो, दुख तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है और तुम्हारी आत्मा मौन हो जाती है। लेकिन याद रखो कि तुम अभी भी बदल सकते हो। अधर्म से धर्म की ओर एक ही कदम है। जागरूकता तुमसे कुछ गलत हुआ, किसी अपने को दुख पहुंचाया या खुद को ही तोड़ दिया, अब दिल में बस एक ही आग जल रही है, काश मैंने ऐसा न किया होता। यह पश्चाताप है, यह भीतर की जलन, अपराध बोध और अश्रद्धा है। लेकिन क्या पश्चाताप हमें मुक्त करता है या और गहरे बंधन में डाल देता है? ओशो कहते हैं, गिल्ट एक जहर है और समाज इसे धर्म कहता है। बुद्ध कहते हैं, गलती को देखकर डरो मत, उसे जानो और जागो। पश्चाताप क्या है? जब हम कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले जन्म लेता है गिल्ट। यह भीतर की आग है जो कहती है, तू बुरा है, तेरे लायक मुक्ति नहीं है, अब तू सिर्फ पश्चाताप कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, यह पछतावा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, यह तुम्हें भूत में बांध देता है। ओशो कहते हैं, गिल्ट तुम्हें सुधारता नहीं, बस तुम्हारा जीवन जला डालता है। पश्चाताप बनाम जागरूकता। बुद्ध ने कहा, गलती को देखो लेकिन उस पर रो मत, जो बीत गया वह बीत गया, अब तुम्हारा कर्तव्य है जागना। पश्चाताप में तुम रोते हो, जागरूकता में तुम बदलते हो। ओशो बताते हैं, अगर तुमने कोई अधर्म किया है तो पश्चाताप मत करो, ध्यान में बैठो और उसे देखो, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या अब भी वो दोहराया जा रहा है। पश्चाताप से मुक्ति मिलती है जब स्वीकार करो, अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखो, बिना डर, बिना बहाना, बिना शर्म। समझो, तुमने जो किया वह अज्ञानता से हुआ, जानबूझकर नहीं बल्कि होश की कमी से। ध्यान में जाओ, अपने भीतर उतरकर उस अधर्म के मूल कारण को देखो, तब वो दोबारा नहीं होगा। कर्म को बदलो, अगर संभव हो प्रायश्चित नहीं, सेवा करो, किसी और को वो न हो जो तुमने किया ये तुम्हारा धर्म बने। पश्चाताप में तुम बीते हुए में अटके रहते हो, जागरूकता में तुम इस क्षण में जीते हो। गिल्ट तुम्हें जकड़ता है, ध्यान तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें गिराता है, ध्यान तुम्हें उठाता है। बुद्ध ने कभी किसी को पापी नहीं कहा, उन्होंने कहा, तुम सोए हुए हो, जागो, और वही जीवन अब तुम्हारे लिए नया जन्म बन सकता है। अगर आप भी किसी गिल्ट, पश्चाताप या अधर्म से बाहर आना चाहते हैं तो बस एक कदम लें, जागरूकता की ओर। सब्सक्राइब करें 8 अलोने रीड 12, जहां हम साथ मिलकर ढूंढते हैं मुक्ति की राह।